हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। बिहार स्पेशल के प्राचीन बिहार के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में आज देखेंगे जैन धर्म के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जाने थे। सारे प्रश्न डॉक्टर मनीष रंजन जो एक आईएएस हैं उनके बुक जो है बिहार वस्तुनिष्ठ से लिया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले एग्जाम जो सीडीपी और बीपीएससी है उसके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैन धर्म, पहला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 तीर्थंकर है। अगला है निम्न में से कौन 23वें तीर्थंकर थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। अगला है जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महावीर स्वामी। अगला है जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ऑप्शन डी विजेता। अगला है स्वयं पे विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वितराग। अगला है जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तीर्थंकर। नेक्स्ट है जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। अगला है निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का ऐतिहासिक विवरण मौजूद है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी दोनों का। पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काशी के राजा के पुत्र थे। अगला है निम्न में से किस तीर्थंकर के पिता अश्वसेन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्श्वनाथ के। अगला है पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 वर्ष की अवस्था में। पार्श्वनाथ को कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 83 दिनों के बाद। अगला है किस पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संवेद पर्वत पे। अगला है पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निर्गंधी। अगला है पार्श्वनाथ ने किसकी आलोचना की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों, वैदिक कर्मकांड बहुदेव वाद को। अगला है पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसी। अगला है निम्न में से कौन पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों, सत्य और असत्य दोनों। नेक्स्ट है 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किसके शिष्य थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्वनाथ के। अगला है निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंडग्राम में। अगला है कुंडग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी वैशाली जिले का। अगला है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी त्रिशला। अगला है महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिच्छवी के राजा की बहन थी। अगला है महावीर स्वामी का पिता का क्या नाम था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का संबंध किस कुल से था? महावीर स्वामी के पिता का संबंध किस कुल से था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षत्रिय कुल से था। अगला है महावीर स्वामी का विवाह किस गोत्र के कन्या से हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडियन। अगला है निम्न में से कौन महावीर स्वामी की पत्नी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यशोदा। अगला है महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रियदर्शना। नेक्स्ट है प्रियदर्शना का विवाह निम्न में से किससे हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए जमाली से। अगला है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पावापुरी में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व में। अगला है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 468 ईसा पूर्व में। अगला है कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 72 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्धमान। नेक्स्ट है किसकी आज्ञा से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़े भाई की आज्ञा से। महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंदीवर्धन। गृह त्याग के कितने माह बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग दिया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 माह के बाद। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्षों के बाद। अगला है किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋजुपालिका नदी के तट पे। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साल वृक्ष के नीचे। अगला है जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैवल्य। अगला है कैवल्य का अर्थ क्या होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। अगला है महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैनी कहलाए। निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रभूति गौतम। निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमाली। अगला है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगृह में। निम्न में से कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों, प्रद्योत्सेन उदयन बिंबिसार तीनों। अगला है निम्न में से कौन महावीर स्वामी का समकालीन नहीं था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक और अजातशत्रु नहीं था। नेक्स्ट है त्रिरत्न किस धर्म का सिद्धांत है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैन धर्म का। अगला है निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सम्यक ज्ञान सम्यक कर्म सम्यक विश्वास। अगला है निम्न में से किस त्रिरत्न पर सर्वाधिक बल दिया गया है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सम्यक कर्म पे। निम्न में से किसमें जैन धर्म के अनुयायी विश्वास करते थे, और इसका आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों पे, पूर्व जन्म और आत्मा पे। नेक्स्ट है जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए खाली स्थान महाव्रत बताए गए हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 महाव्रत बताए गए हैं। निम्न में से कौन 5 महाव्रत में शामिल नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेम। अगला है निम्न में से किस महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य को। अगला है जैन अनुयायियों में जो गृहस्थ थे उन्हें क्या पालन करना था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुव्रत। अगला है जैन अनुयायियों को कितने अनुव्रत का पालन करना होता था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला है जैन धर्म में कितने शिक्षा व्रत प्रदान किए गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला है निम्न में से किस शासक ने अपना संलेखना किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त
मौर्य ने। नेक्स्ट है, किस धर्म ने अनेकतावाद एवं स्यादवाद का सिद्धांत दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म ने। अगला है, जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए खाली स्थान न्याय की कल्पना की है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सप्तभंग। नेक्स्ट है, स्यादवाद का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संभवतः। अगला है, जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। अगला है, जैन धर्म में खाली स्थान अवस्था को पदार्थ कहा गया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 322 से 298 ईसा पूर्व। अगला है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। अगला है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थूलभद्र ने। अगला है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में संपन्न हुआ था, ऑप्शन ए। प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म में कितने अंगों का संकलन हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 अंगों का। अगला है, जैन धर्म में कुल कितने संगीतियों का आयोजन हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 संगीतियों का। नेक्स्ट है, किस संगीति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम संगीति के बाद। अगला है, जैन धर्म का विभाजन कितने संप्रदाय में हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 संप्रदायों में। अगला है, निम्न में से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, 512 ईस्वी में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? और यह आयोजन हुआ था ऑप्शन बी, वल्लभी में। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवार्दी शर्मा सरवन ने। अगला है, किस संगीति के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। अगला है, जैन साहित्य को खाली स्थान ग्रंथ कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगम। अगला है, जैन साहित्य की भाषा क्या थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक। अगला है, 14 पूर्वास किस संप्रदाय का साहित्य है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिगंबर। नेक्स्ट है, 14 पूर्वास किस धर्म से संबंधित साहित्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से। अगला है, 12 अंग किस धर्म का साहित्य है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म का। आचरंग सूत्र किस धर्म का साहित्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। निम्न में से किस साहित्य में जैन भिक्षुओं के पालन संबंधी नियम संकलित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आचरंग सूत्र। अगला देखते हैं, भगवती सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जैन संप्रदाय से। अगला है, निम्न में से किसकी रचना स्थूलभद्र ने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अंग। अगला है, किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भगवती सूत्र में। नेक्स्ट है, किस जैन ग्रंथ में स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवती सूत्र में। निम्न में से किस साहित्य में जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवती सूत्र में। निम्न में से किस ग्रंथ में जैन मत का विकास हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराध्ययन सूत्र में। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में इंद्रभूति गौतम तथा किसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराध्ययन सूत्र। अगला है,
कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित साहित्य है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म से। अगला है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भद्रबाहु ने। निम्न में से किस जैन साहित्य में गंधर्वों की चर्चा की हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्पसूत्र में। अगला है, कल्पसूत्र में कितने गंधर्वों की चर्चा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 गंधर्वों की। परिशिष्ट पर्वन किस धर्म का ग्रंथ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म का। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमचंद्र ने। अगला है, किस राज्य के राजवंश के दरबारी विद्वान हेमचंद्र थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात के। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ संलेखना का अपनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रवणबेलगोला में। अगला है, भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म का कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमचंद्र। निम्न में से किस ग्रंथ को जैन धर्म का लघु साहित्य कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिशिष्ट पर्वन। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिशिष्ट पर्वन। अगला है, निम्न में से किस शासक ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, अवसाद गामों किस धर्म का साहित्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में जैन धर्म में शामिल होने वाले 13 धनी व्यापारियों की कहानी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसाद गावों में। अगला है, जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय, कितने संप्रदाय हैं उसके बारे में। निम्न में से कौन अकाल के समय मगध में रुका था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थूलभद्र। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके थे? और इसका आंसर हो जाएगा श्वेतांबर। अगला है, श्वेतांबर जैनियों को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यति, साधु, आचार्य। अगला है, निम्न में से जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिगंबर। निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिगंबर। निम्न में से किस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिगंबर। निम्न में से कौन श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, पुजेरा और ढूंढिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? और इसका आंसर है ए, बी और सी तीनों, विसापंथी, थेरापंथी, सम्यापंथी। अगला है, निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा मंदिर मार्गी तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा की जाती थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुजेरा। अगला है, निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा केवल सिद्धांतों को माना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ढूंढिया संप्रदाय। अगला है, किस संप्रदाय द्वारा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा की जाती थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, विसापंथी और थेरापंथी। अगला है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तारनपंथी। अगला है, अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरनकाश्यप। अगला है, किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्रियावादी। अगला है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मखली गोसाल। अगला है, निम्न में से किस शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों, बिंदुसार, अशोक और दशरथ तीनों ने।
अगला है भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीत केश कंबली। अगला है निम्न में से किस संप्रदाय के लोकायत संप्रदाय कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भौतिकवादी। अगला है निम्न में से किसने चारवाक दर्शन का विकास किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजीतनाथ ने। चारवाक का क्या अर्थ होता है, और इसका आंसर होता है सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह। अगला है निम्न में से किस दर्शन के अनुसार वेदों की रचना झूठे मक्कार एवं मांसाहारी लोगों द्वारा की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चारवाक। चारवाक दर्शन वाले किसमें विश्वास नहीं करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ईश्वर और पुनर्जन्म का। नेक्स्ट है अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय बेठली पुत्र। अगला है निम्न में से किस संप्रदाय को संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चयवादी। अगला है बिहार का राजनीतिक इतिहास, जो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये थे जैन धर्म जो बिहार स्पेशल में है, बिहार के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।